Hello friends, today we are going to discuss the correct use of some adjectives. आज हम कुछ adjectives का सही इस्तेमाल पढ़ेंगे। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, each and every। इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग सेम है, लेकिन इनका इस्तेमाल अलग अलग है। पूरी डिटेल से देखेंगे कहाँ और कैसे यूज होते हैं। इससे पहले इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड क्लिक ऑन बेल बटन फॉर न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। ओके, चलते हैं टॉपिक की तरफ। ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी आर सिमिलर इन मीनिंग। ईच एंड एवरी दोनों मीनिंग में एक जैसे हैं, यानी दोनों की मीनिंग है हर एक। बट एवरी इज अ स्ट्रोंगर वर्ड देन ईच, लेकिन एवरी ईच से ज्यादा मजबूत लफ्ज है। मीनिंग तो दोनों की सेम है, लेकिन एवरी ईच से ज्यादा मजबूत है। इट मीन्स ईच विदाउट एक्सेप्शन, मतलब ईच एक्सेप्शन के बगैर यूज होती है। इसकी मेन पॉइंट ये है कि ईच इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू और मोर थिंग्स। ईच दो या दो से ज्यादा चीजों की बात करने में इस्तेमाल होता है। अगर दो से ज्यादा चीजें हो तो ईच का यूज होगा। ओके, हमने ये देखा कि दोनों की मीनिंग सेम है और एवरी ईच से ज्यादा मजबूत वर्ड है। इसके अलावा ईच विदाउट एक्सेप्शन, इन लास्ट पॉइंट, ईच दो से ज्यादा चीजों की बात करने में वी यूज ईच। बट एवरी इज यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू। एवरी सिर्फ दो से ज्यादा की बात करने में इस्तेमाल होता है। ईच जो था वो दो या दो से ज्यादा के लिए था, लेकिन एवरी सिर्फ दो से ज्यादा की बात करने में इस्तेमाल होता है। ईच डायरेक्ट्स अटेंशन टू द इंडिविजुअल्स फॉर्मिंग एनी ग्रुप। ईच किसी भी ग्रुप की तश्कील करने वाले अफराद की तरफ तवज्जो देता है, यानी ग्रुप बनाने वाले हर एक की तरफ। एंड एवरी टू द टोटल ग्रुप, बट एवरी जो है वो सारे ग्रुप की तरफ तवज्जो देता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ईच इज यूज्ड ओनली व्हेन द नंबर इन द ग्रुप इज लिमिटेड एंड डेफिनेट। ईच का इस्तेमाल सिर्फ इस सूरत में होता है जब ग्रुप में तादाद महदूद और लिमिटेड हो। बट एवरी व्हेन द नंबर इज इनडेफिनेट, बट एवरी जब तादाद लामहदूद हो। एवरी तब इस्तेमाल किया जाता है जब तादाद लामहदूद हो। एवरी सीट वॉज टेकन, हर सीट ली गई थी। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई नंबर नहीं है, इसलिए एवरी यूज होगा। 5 बॉयज वॉज सीटेड ऑन ईच बेंच, हर बेंच पर 5 लड़के बैठे थे। अब इसको देखो, इस सेंटेंस में नंबर मेंशन है, जैसे 5 बॉयज। 5 बॉयज इज डेफिनेट और लिमिटेड नंबर। जब भी नंबर हो तो ईच का यूज करेंगे। एवरी वन ऑफ दीज चेयर्स इज ब्रोकन, इनमें से हर एक कुर्सी टूटी हुई है। नंबर नहीं है तो ईच भी नहीं यूज होगा। लीप ईयर फॉल्स इन एवरी 4th ईयर। अच्छा, लीप ईयर क्या है? लीप ईयर हर चौथे साल को कहते हैं। हर चौथा साल 29 फरवरी का होता है, यानी 3 साल 28 दिन और चौथे साल 29 दिन होते हैं, इसलिए इसको लीप ईयर कहा जाता है। ही केम टू सी अस एवरी 3 days, वो हर 3 दिन बाद हमसे मिलने आता था। सिमिलरली, जैसे लीप ईयर फॉल्स इन एवरी 4th ईयर, ऐसे ही हर तीसरे साल वो हमसे मिलने आता था। इट रेन्ड एवरी डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, मेरी छुट्टी के दौरान हर रोज बारिश होती थी। आई वॉज अवे 10 days एंड इट रेन्ड ईच डे, मैं 10 दिन दूर था और हर रोज बारिश होती थी। अब इन दोनों सेंटेंसेस को देखें। इट रेन्ड एवरी डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, कितने दिन हॉलीडेज, यानी डेज का एग्जैक्ट नंबर नहीं है, मतलब इंडेफिनेट नंबर है। आपने पढ़ा कि जब भी इंडेफिनेट नंबर आए तो उसमें एवरी यूज होता है। दूसरे सेंटेंस को देखें। आई वॉज अवे 10 days एंड इट रेन्ड ईच डेज। 10 days इसका डेफिनेट नंबर है और हमने पढ़ा कि जब भी डेफिनेट नंबर आए तो ईच का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ईच डायरेक्ट्स इंडिविजुअल्स फॉर्मिंग ग्रुप और एवरी डायरेक्ट्स टू द टोटल ग्रुप। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगर आपने समझा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। ओके देन, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।